रिपीट नहीं करोगा यार. द प्रोसेस by which water molecules of solvent, a process by which water molecules of a solvent Isn't passive. Or dealing with M shapes to jargon. to pass through And least not. a semi bramble That's inspired and was this for the thing. to pass through semi bramble And so in the thing membrane from a less membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one. पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद पूरा समझा दूंगा. देखो ये सारे पॉइंट तुम लोग को ऑस्मोसिस में लिखने हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस का साइड में खुला रखना है. क्लियर है. डबल मेहनत ना हो, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस, ऑस्मोसिस पूछे तो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस पूछे तो रिवर्स ऑस्मोसिस. तीनों तरह से सवाल को कवर कर देना है. बराबर. चलो इसी में सेकेंड पॉइंट लिखो. ऑस्मोसिस के अंदर सेकेंड पॉइंट्स थ्रू अ पोटेंशियल दो मिनट. I think they do not see the whole marrying to the country. When I brought out, we could have seen the people at a full house and they for my night is a whole the moon waffle is. Indian kids do the argument. without an energy requirement. Without an energy requirement. It was sure it's proud of. And then she sticky. Do you know about the bar and then food? Out that it's a shelf. Osmotic pressure works during the osmosis. Osmotic pressure work during the osmosis naturally. ओके इससे और बड़े बड़े सेंटेंस तुम्हें फॉर्म करने हैं तो तुम लोग कर सकते हो एकदम प्रॉपर वे से, लेकिन चीज़ें जितनी छोटी रखोगे उतनी याद रखने में आसान रहेगी. चल One guy I'm doing, there was a kid still, you got to remember, that aviation isn't allowed it to give at any medicine, at any deep. ओके एग्जाम्पल देखो. Absorption of water from the soil by root. And absorb चीज़ें होती है. Absorption of water from the soil by roots and opening the stomata. Getting this and everything. चल इतना कोई यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, लेकिन एग्जांपल पता होना चाहिए. क्लियर है. अगर कोई पूछे तो हमें क्लियरिटी आए. जैसे कि ऑस्मोसिस में सिंपल वे में बताओ तो कंसंट्रेशन का जो फ्लो होगा वो लो कंसंट्रेशन से नेचुरली कहा जाएगा हाई कंसंट्रेशन से. प्योर वाटर होता है. So extracting point of the layer and battling effort. प्योर वाटर जो होता है I'm thinking better. सॉल्वेंट के एज ए सॉल्वेंट या फिर लो कंसंट्रेशन मतलब समझ लो 2 मोलार सॉल्यूशन है और 5 मोलार सॉल्यूशन है. नेचुरली ऑस्मोसिस का जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? 5 से 2. 5 से 2 कहाँ पे होगा? 5 से 2. क्योंकि चीज़ें कैसे होती जाएगी, जो हाईली कंसनट्रेट है उसके अंदर ये चीज़ मिलती जाएगी, जो रिजर्व के फॉर्म में हमें दिखने को मिलेगा कि पूरा वाटर सॉल्टी हो गया है. क्लियर है. मतलब सारे वाटर में क्या आ गया है? सॉल्ट आ गया है. तो यही चीज़
क्लियर करने के लिए क्या आता है, आरओ आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी का जो प्यूरिफिकेशन होता है उसे हम लोग आरओ के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें लगता है आरओ मतलब पानी का फिल्टर, लेकिन आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक प्रोसेस है। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, चीज़ें जैसे कि सबसे कहते हैं जेन्युइन ग्राउंड लेवल पे कौन सा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसीजर बताओ ना। तो जब हम लोग छोटे हो, अभी तो पता नहीं अभी मम्मी पापा क्या करते हैं, लेकिन पहले हम लोग जब छोटे थे ना, कहीं घूमने जा रहे हैं और पानी अच्छा साफ वहाँ पे आ रहा नहीं है, तो मम्मी अपना आंचल लेती थी, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर लगाती थी और फिर पानी पीने को बोलती थी। ये सबसे पहला आरओ मैंने देखा था। ओके, तुम लोगों ने यही आरओ देखा था। ओके, इसमें भी यही चीज़ हो रही थी कि पानी जब हम लोग पी रहे हैं तो उस पानी के अंदर जो सॉल्ट है या फिर जो भी उसके अंदर धूल बिल जो भी हो, वो कहाँ रह जा रहा है, सेमीप्रेमल मेम्ब्रेन के अंदर रह जा रहा है और पानी बाहर की तरफ आ जा रहा है। तो ये चीज़ें हमने तब देखी थी। आज जो तुम लोग फिल्टर यूज़ करते हो उसमें यही चीज़ फॉलो हो रही है, लेकिन कौन से लेवल पे, लार्ज स्केल पे। ओके, तो वहाँ पर नेदरलैंड जैसी कंट्रीज, दो ऐसी कंट्री है, एक है हयाती जहाँ खाना नहीं है, एक ऐसी कंट्री है नेदरलैंड जहाँ पीने के लिए पानी है नहीं। नेदरलैंड को पानी प्यूरिफिकेशन के लिए सी वाटर को क्या करना पड़ता है, आरओ से रिफाइन करना पड़ता है, जबकि हयाती मिट्टी के बने ओपले जो होती है वो खाती है। वहाँ के लोग मिट्टी के ओपले खाते हैं। ओके, तो वहाँ खाने का प्रॉब्लम है। और फिर जब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट इकोनॉमिकल कंट्रीज़ की, तो उसमें फिर कोई फ़ायदा है नहीं अगर लोग इस तरह से सर्वाइवल कर रहे हैं। तो इतना कुछ भी कर लो, इंडस्ट्री बना लो, वो बना लो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक टाइम आएगा कि उसकी भरपाई सबको करनी पड़ेगी। अच्छा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का फंडा क्लियर है। कंसंट्रेशन क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट अगर है, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन, तो अभी यहाँ पर अगर मैं प्रेशर दूँ, क्या दूँ, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर, जबकि सॉल्ट यही पड़ा रह जाएगा। सॉल्ट के मॉलिक्यूल कहाँ रह जाएंगे, ये मतलब कंसंट्रेशन। और तो चीज़ें रिवर्स होने शुरू हो जाएगी, नेचुरली फ्लो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर यही चीज़ तुम लोग जेएम लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो और डिटेल से पढ़ने को मिलती है, लेकिन अभी तो अपना कोई इतना लेवल है नहीं, तो इतना याद रखना है। और ये नेचुरली फ्लो, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मेम्ब्रेन से सॉल्ट के पार्टिकल बाहर जा रहे हैं नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट जा रहा है। क्या जा रहा है, सॉल्वेंट। क्लियर है। मेम्ब्रेन हमें क्या क्या हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यूप्रस फेरोसाइनेट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेम्ब्रेन है। अगर लिखना हो तो एक लिख के जाना, क्यूप्रस फेरोसाइनेट फर्स्ट मेम्ब्रेन। सेकेंड मेम्ब्रेन ब्लेंडर आता है, पिक का ब्लेंडर, अगर पता होगा तो, नहीं पता चलो। जो सूखी और मनुका आती है, क्या बोलते हैं उसको, द्राक्ष, बाहर निकाल दूंगा बराबर। ओके, तुम लोग भाई लोकल टीचर से पढ़ना हो तो पढ़ो बराबर, डिज़र्व करते हो तो करो बराबर। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी शायद यही रीज़न है कि रिज़ल्ट निकल के आ नहीं रहा है। क्लियर है। तो थोड़ा चीज़ें है ना ऐसी रखो कि यहाँ से रैंकर निकले, क्या निकले, रैंकर। मैं नहीं बोलता कि मैं निकालूंगा, निकालना तुम लोग अपने अंदर से ही है। क्लियर है। तो थोड़ा है ना चीज़ें वहाँ पे फोकस करो। स्टार्टिंग से आ रहा हूँ, 12th में ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। ओके, कुछ तो लगा होगा ना, क्योंकि सब ऑब्जर्व करते हैं बेटा। तुम लोग जिस तरह से टीचर्स को ऑब्जर्व करते हो ना, उस तरह से टीचर भी तुम लोग को ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं, इतना है बोल नहीं रहे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं चाहते। अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो फिर बच्चा उठ नहीं पाता। हमने देखे बच्चों को गिरते हुए, ऐसे ऐसे बच्चे की जो बेचारे पूरे टाइम मतलब लगे रहे थे, उसके बाद जो ट्रॉमा वो लोग फेस करते हैं,
अभी नहीं पता चलता, जब अपने बराबरी के आगे निकल जाते हैं ना तब वो ट्रॉमा ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात अभी तक लिमिटेड है। जब कोई ज़बरदस्त कॉलेज में तुम लोग कहीं साथ वाले जाएंगे ना, ये सारी मूवीज़ देखते हो ना, रील्स मिल्स आती है, उसमें दिखाया जाता है। वो हम लोग एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन जब हम लोग फील करते हैं तब हमें पता चल जाता है। क्लियर है? टेस्ट दोगे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल तुम लोगों से बिहेव नहीं है। बस इतना है कि यहाँ से बच्चे रिजल्ट लाए, क्या लाए, यहाँ से क्या कहीं पे भी जाओ तो मेरा एक ही मोटा होता है, बच्चे क्या लाए, रिजल्ट। प्रवीण सर से बात कर रहा था, सबसे पहले मैंने उन्हें एक ही बात की थी, सर मेन तो रिजल्ट है, हमें रिजल्ट देना है, बराबर। रिजल्ट निकाल के आ सकता है। ओके, तब उन्होंने मुझे बोला था सर मैक्सिमम बच्चे पास होने वाले 2-4 रिजल्ट देंगे। मैं क्या सर 2-4 क्यों, अगर कोशिश करें तो मेन सब्जेक्ट तो हम दोनों के ही है, रिजल्ट तो सारे ही दे सकते हैं ना। तो मैं रिजल्ट के लिए फोकस करो, और थोड़ा है ना ये सब चीज़ों से थोड़ा अपना क्या करो, मन डाइवर्ट करो और पूरा फोकस इससे लाओ पढ़ाई पे। तुम लोग का माइंड सेट बहुत डाइवर्ट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? झूठ बोल रहा हो क्या? मानते हो? डाइवर्ट बहुत है माइंड। क्लियर है? अभी इस बार फरवरी में एग्ज़ाम है, कब? तुम लोगों के माइंड में ये है कि सिलेबस जल्दी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हम लोग ने कितना सिलेबस कवर कर रखा है, जितना पढ़ा है उतना हमें कितना आ रहा है, तुम लोगों ने इसको कभी वेरीफाई किया? नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन अगर लंबा चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का वेटेज भी वैसा है। समझ में रहा? हाँ, केमिकल काइनेटिक्स अगर बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है तो फिर गलती है। समझ में आया? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज कम है, वेटेज कम है तो वहाँ पे टाइम पास करके फ़ायदा भी नहीं है। सॉल्यूशन वैसा नहीं, सॉल्यूशन का हाईएस्ट वेटेज है। ओके, मैं अगर एल्कोहल पिनोल ईथर में या फिर एलोएरिन में टाइम पास कर रहा हूँ तो बात अलग है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर रहा हूँ तो वो बात अलग है, क्योंकि ये चैप्टर महीना तो लेते ही है। तो कृपया करके यार पढ़ो, बराबर अच्छे से करोगे। अभी तक देखने जाओ तो 12-13 क्वेश्चन तो मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूँ। ओके, एनसीईआरटी के तो करवाए ही नहीं है, एनसीईआरटी के 2-3 कर नहीं लिए, उससे पहले तो लिए नहीं थे। प्रैक्टिस तुम लोगों को मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी तो ऐसे भी हाथ में है, कर लोगे। क्लियर है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी तो एमसीक्यू आएंगे, बाकी एमसीक्यू आएंगे नहीं। तो थोड़ा कोऑपरेट करो, 1 घंटे का सेशन होता है। ओके, जब पढ़ा रहा हो तब मगज मारी नहीं। हाँ, बाकी उसके बाद तो मैं भी तुम लोगों के साथ बातें करने लग जाता हूँ, करता हूँ ना। बस इतना ध्यान रखो यार, बाकी मुझे कोई अंगत मेरे है नहीं हो रही। जो अपसेंट रह रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा अवेयर करो। यहाँ पे और 2-3 का अपसेंट, अभी भी यहाँ पर भी अपसेंट है। क्लियर है? तो भाई पढ़ाते वक्त नहीं। ओके, चल कहाँ से नाम आप हो गया? अच्छा, मेन क्या है, पढ़ो, अच्छे से करोगे तो फायदा होगा। नेक्स्ट कहाँ पे था? चलो, पहला क्यूप्रस पेरोसाइनर तुम लोग का क्या है? सेरेब्रल मेम्ब्रेन। ओके, दूसरा तुम लोग का क्या आएगा? टिक्का ब्लेंडर, अगर तुमने देखा होता है तो पता होगा। ओके, जिसको हम लोग पानी में रखते हैं ना फूल जाता है, पानी में रखते क्या हो जाता है? फूल जाता है। और तुम लोग जो मनुका आता है उसको डाल के देख सकते हो भाई। मनुका को क्या बोलते हैं भाई? ग्रैब्स, ग्रैब दे दें, किस ग्रैब भाई, इंग्लिश में ग्रैब। ओके, चल, तो जो आते हैं ना उसको पानी में रखो फूल जाते हैं ना, तो उसमें भी क्या आ रहा है? ऑस्मोसिस देखने को मिल रहा है। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस तो आर्टिफिशियली जनरेट की गई चीज़ है, हम लोग को ऑस्मोसिस ही देखने को मिलता है, क्योंकि गॉड ने तो ऑस्मोसिस ही बनाया था। रिवर्स ऑस्मोसिस तो भाई इंसान ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया। क्लियर है? प्रेशर दे देंगे तो प्रेशर दे देंगे ही काम होता है। चलो, ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी क्या हो जाती है? तकलीफ देने लग जाती है। तो भगवान ने कुछ ज़्यादा ही क्या किया है कि भाई इंसान को बड़ा ऐसा सोचा कि भाई इसको मैं अच्छी चीज़ें देता हूँ, उसको अच्छी चीज़ें चाहिए थी, नहीं, उसने तो वेस्ट ही किया ऐसा। चलो, तो सिर्फ लिखो पार्चमेंट पेपर, ये सारे एग्जाम्पल है। पार्चमेंट पेपर देखा है? कांच पेपर देखा है? कलर निकालते हो घर का, वैसा पेपर आता है पार्चमेंट पेपर। सैंड पेपर बोला जाता है उसे।
वैसा ही पेपर आता है, येलो कलर का होता है। अगर तुमने देखो वैसे तो कलर में कोई ऐसा है नहीं कि येलो ही होगा, वो तो कंपनी पर डिपेंडेबल है। कंपनी उसके अंदर अगर कुछ कलर केमिकल डाल रही है तो चीज़ें चेंज भी करनी थी, लेकिन पार्चमेंट पेपर होगा। ओके, फिर ब्लेंडर लिखा, पिग ब्लेंडर या फिर एनिमल ब्लेंडर, जो भी लिखना हो, एनिमल ब्लेंडर भी तुम लोग कर सकते हो। फिर पार्चमेंट पेपर हो गया, एनिमल ब्लेंडर हो गया। क्या? अरे भाई उसमें से कैसे, उसमें से निकल जाते हैं पार्टिकल छोटे। देखो हाँ, जो चाय पत्ती नहीं निकल रही वो अलग चीज़ है, लेकिन सॉल्ट का वो पानी, नमक वाला पानी डालो तो नमक वाला पानी तो निकल आएगा ना, नमक थोड़ी वहाँ जमा हो जाएगा। तो ये बात सॉल्यूशन के लिए हो रही है, मिक्सचर के लिए तो हो नहीं रही है। लेकिन चाय पत्ती क्या है, चाय के टी के अंदर मिक्सचर है, क्लियर है ना, वो भी हेट्रोजीनियस। ये चाय पत्ती वैसी की वैसी रह रही है, लेकिन ये मिक्सचर भी है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्लियर है। तो इसमें तुम लोग ध्यान रखना। ओके, ये एग्जाम्पल आएगा, उसके बाद लिखो रिवर्स है ऑस्मोसिस। तो चीज़ें बाय डेफिनेशन उल्टा फ्लो उल्टा हो जाएगा। अ प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, But sure, can you all get it to the very and read out it in there? But the man, चलो बोलो। अ प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्वेंट What is throw it down? passes through a semi-permeable membrane, लिखा, in the direction opposite to that of natural, On the good side, and opposite to that of natural osmosis. Osmosis, natural osmosis, when subjected to a hydrostatic pressure, either further, be the way. when subjected to hydrostatic pressure greater than osmotic pressure, And I told him, we roll with the idiom of the definition is not how certain was a problem against it. it is artificial process. Next point, man, artificial process how and it was that used in water purification. Huh? it of the Osmotic pressure. It is artificial process used in water purification system. closing in the city. And it all and rolling back. The best way out is, and this is perfect. चलेगा। ओके, तो इसमें कोई नहीं, चीज़ें उल्टी वे में याद रखो, बाकी तुम लोग खुद से सेंटेंस डेवलप कर सकते हो, ऐसी थियरम है। चलो यहाँ पर ध्यान दे दो, यहाँ पर हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के, एंड किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। ओके, ऑस्मोसिस में पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मैं प्रोपोर्शनल का साइन निकालता हूँ, इज इक्वल टू आर सी आर टी या फिर आर सी टी, जो भी लिखो, क्या हो जाएगा, आर क्या हो गया, कांस्टेंट, दोनों ओके डायरेक्ट तो प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा आर। चलो, कंसंट्रेशन मैक्सिमम केसेस में मोलारिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी है मोल फ्रैक्शन भी हो, पॉसिबिलिटी है मोलारिटी भी हो, पॉसिबिलिटी है नॉर्मलिटी भी हो। वो डिपेंड करता है पेपर किस लेवल पे आ रहा है। ओके, तो पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मोलारिटी। ओके, पाई क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर हो गया, प्रेशर का यूनिट हो गया पास्कल हो गया या फिर ईटीएम, जो भी समझो। सी कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब एन अपॉन वी होता है ना, एन मोल हो गया, वी क्या हो गया, वॉल्यूम, आर टी। ओके, वी इज इक्वल टू, तो पास्कल यहाँ पे पाई, वी इज इक्वल टू के साइड या तो एन इज इक्वल टू आर, टी को भी अपॉन में बिंदु, क्लियर है। आर का यूनिट क्या आएगा, पाई का यूनिट पास्कल, वॉल्यूम का यूनिट एम एल या फिर लीटर लेते हैं। ओके, एन मोल
यहाँ पर टी केल्विन है ना, ये तुम लोग का क्या आ गया यूनिट। यहाँ पे पास्कल नहीं बार आएगा, याद रखना बराबर। ये तुम लोगों को बता दिया क्योंकि मैंने प्रेशर के सारे यूनिट बताए थे, याद होगा कितने यूनिट है डॉक्टर, 5 यूनिट है। तो प्रेशर की टोटल यूनिट बताए थे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इस यूनिट के लिए देखो यहाँ पे क्या है केल्विन, यहाँ पे लीटर, यहाँ पे बार और मोल, क्लियर है। तो इस यूनिट के लिए तुम लोग की आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0831। यूनिट चेंज होता है, आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आर की वैल्यू डिपेंडेबल किस पे, यूनिट पे। अभी जैसे कि हम लोग वहाँ पे इससे पहले वाली थ्योरी जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाली, उसके अंदर हम लोग सेल्सियस में भी वैल्यू रख देते थे तो भी आंसर आता था। क्योंकि तब कोई कांस्टेंट का वेरिएंट था नहीं, क्योंकि कांस्टेंट पे टेम्परेचर का ही था, सिर्फ उसमें केल्विन यहाँ पे सेल्सियस होता था, क्लियर है। यहाँ पर चीज़ें चेंज क्यों हो रही है, यहाँ पे देखो यूनिट आर का क्या है केल्विन। तो ये वैल्यू अगर ले रहे हो ना तो तुम लोगों का टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए। अगर ये यूनिट ले रहे हो ना, अगर ये वैल्यू ले रहे हो तो बार में ही तुम लोग का प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर एमएमएचजी में दिया होगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उसको बार में कन्वर्ट करोगे। सेल्सियस में दिया होगा तो केल्विन में, मतलब ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे तुम लोग को अगर ये वैल्यू आर की रख रहे हो तो तुम्हें प्रेशर बार में ही चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में। बाकी मोल पर लीटर का कोई इतना इशू होता नहीं है, क्योंकि लीटर को अगर हम लोग मोल से लीटर ले रहे हैं तो हम लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते ही है, तो उसका कोई इशू आता नहीं है। बाकी इनका इशू आ सकता है, ये तुम लोग का डेरिवेशन हो जाता है। आर की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये किसका यूनिट है, आर का। किसका यूनिट है, आर का। तो तुम लोग आर का यूनिट रख सकते हो। डेरिवेशन तुम लोग जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाओ उसके अकॉर्डिंग तुम लोग आगे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। इतना तुम्हें पता होना अच्छे टाइम, क्लियर है। कंसंट्रेशन मैक्सिमम केसेस में मोलैरिटी, ओके, और कभी कभी मोलैरिटी भी हो सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड, ओके। एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ इसका, फिर उसके बाद तुम लोगों को खुद से करने को दे दूँगा। अभी यहाँ पर ध्यान देना, इस न्यूमेरिकल में और कल लास्ट डिसोसिएशन एसोसिएशन, भाई इसकी एग्ज़ाम रखनी है, कब रखे बता जल्दी। मंडे, बड़ा जल्दी बोल दिया है, बोल भाई। वेडनेसडे, थर्सडे, 25 तारीख का बैठ, वो तो बड़ी दूर है ना। गुरुवार साई बाबा 17 के बाद, 17 को तुम लोग का प्रेशर पार्टी है ना, तो उसके बाद वो भी सोए सब 25 मार्क्स का MCQ 25 मार्क्स की दिया। वैसे ही प्रैक्टिस करो क्योंकि तुम्हें MCQ भी तैयारी करनी है। चलो 25 को रखते हैं फिर, नहीं मतलब 20 को अगर तुम लोग सेलिब्रेट करो तो 5 दिन तो उसके नक्शे में रहोगे ना। चलो तो भाई 25 को रखते हैं, 25/7/2000